अपने उद्देश्य को साधने के लिए ब्रह्मा जी कैलाश में गए। उनका उद्देश्य यही तो था कि ये न केन प्रकारेण भगवान महादेव विवाह करें। और तब ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं की स्तुति पर रीझ गए महादेव और बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। और अंत तो गत्वा नंदावृत पूर्ण हुआ तो इधर भगवान महादेव मां के सन्मुख प्रकट हो गए और बोले दक्ष नंदनि प्रीतोस्मि वृतेनानेन शुभ्रते वरं वरय संदस्ये यत्तवाभिमतं भवे। आपकी जो भी अभिलाषा है मैं उसे पूर्ण करने के लिए आया हूं। पर माता सती थोड़ी लज्जित हुई, गर्दन नीचे कर ली मां ने, कुछ बोल ना पाई। और तब भगवान महादेव ने स्वयं ही मां के मन के भावों को जान करके कहा भव त्वम मम भार्येति, आप मेरी भार्या बनेंगी, मैं आपसे विवाह करूंगा। तब सती मैया ने कहा कि आप पहले मेरे पिता से आज्ञा ले लीजिए। और तब ब्रह्मा आदि सभी देवता दक्ष के पास आए। तब दक्ष से कहा कि आप विवाह की तैयारियां करिए। और इस प्रकार से चैत्र शुक्ला त्रयोदशी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में भगवान का विवाह सती मैया से हुआ। बोले शिव शंकर भगवान की जय हो, बोले सती मैया की जय हो। और पश्चात फिर भगवान कैलाश गमन किए हैं। 10,000 वर्ष तक विहार हुआ। और तब माता सती ने एक प्रश्न किया है आज महादेव से, ज्ञातुम इच्छामि देवेश परम त्वां सुखवावहम् येन संसार दुःखाद्वे तरे जीवोऽञ्जसार। मुझे एक प्रश्न का उत्तर आपसे चाहिए कि परम तत्व के साक्षात्कार होने से ही क्या जीवों का कल्याण होगा? और यह परम तत्व क्या है? शिवायो हर हर भोले नमः शिवाय। विवाह का उद्देश्य है सद्धर्म का, सदग्रस्त का पालन करते हुए भगवान में मन का लग जाना। इसके अतिरिक्त और कोई उद्देश्य है नहीं। इस समग्र सृष्टि में विवाह का जो उद्देश्य है वो क्या है? बोले जीव के जो कामजन्य पीड़ा से युक्त होने के कारण वो भगवान से दूर चला जाता है, तो उस काम की तुष्टि एवं संसार को आगे बढ़ाने के लिए परमात्मा ने यह विधि निहित की है। यह संसार कब बढ़ेगा? यह संसार आगे कैसे चलेगा?
कल की कथा में आपने सुना था जब सृष्टि प्रक्रिया चली थी, तो उसी प्रकार से यहां जब माता सती विवाह करके आई तो उन्होंने क्या प्रश्न पूछा, सुनिए। ज्ञातुम इच्छामि देवेशम परमं तत्व सुखामा। परम तत्व क्या है? विवाह केवल भोगों की तुष्टि पुष्टि के लिए नहीं है, अपितु सदग्रस्त का पालन करते 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 एक दिन उन्हीं विषयों से वैराग्य होगा और तब वानप्रस्थ में जीव चला जाएगा। आश्रम बनाए गए, आश्रम व्यवस्था भी है। इसी समग्र सृष्टि में जैसे वर्णों की व्यवस्था है वैसे आश्रमों की व्यवस्था है। इसलिए मां ने यहां एक सुंदर सा प्रश्न कर दिया कि सुखावहम, सुख तत्व क्या है? हम सब सुख के पीछे तो भागते हैं ना, तो वो तत्व क्या है? सुख जीव को कब प्राप्त होगा? विवाह के पश्चात केवल भोग की बात ना हो, योग की भी बात हो। हम देव तीर्थों में, हम देवताओं के मंदिरों में जाकर के अपने जीवन का वह वैवाहिक काल प्रारंभ करें। जब विवाह हो तो उसके पश्चात सर्वप्रथम क्या होती है घर में? सत्यनारायण भगवान की कथा। क्यों? क्योंकि दाम्पत्य जीवन मंगलमय रहे, हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे। हम सदैव सदग्रस्त सदधर्म का पालन कर सकें। तो मां सती ने भी पूछा कि जीवों को सुख कैसे प्राप्त होगा? ज्ञातुम इच्छामि सुखावहम। परम तत्व के साक्षात्कार होने से ही जीवों का कल्याण होगा। भगवान शिव ने पावन उत्तर दिया कि जब परम तत्व के साक्षात्कार होंगे तो हे सती तभी सुख संभव है। पर गारहस्थ धर्म को हम केवल अपनी दृष्टि में भोग दृष्टि बना चुके हैं। हम जैसी दृष्टि कर लेंगे ये सृष्टि हमें वैसी ही दिखने लग जाएगी। एक बार एक कुम्हार ने मिट्टी से चिलम बनाई, बनाने लगा और बनाते 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 उसका विचार बदल गया। फिर सोचने लगा कि इस मिट्टी से मैं अब चिलम नहीं बनाऊंगा। चिलम पछाड़ जा नहीं पछाड़ना, सब पछाड़ना। बोला अब नहीं बनाएंगे। तो क्या बनाओगे? बोले मिट्टी का घड़ा। तब वह मिट्टी बोल उठी, कुम्हार से कहती है तूने मुझे धन्य कर दिया। कुम्हार ने पूछा कैसे? बोले तू चिलम बनाती तो न जाने कितने लोगों के हृदय को जलाती रहती मैं। अब तू मिट्टी का मुझे पात्र बनाएगा, मुझे मटका बनाएगा, मेरे भीतर शीतल जल भरा जाएगा। इस जल को पीने वालों के हृदय में मैं भी शैतल्यता दूंगा, प्रदान करूंगा। तूने, तेरा तो केवल विचार बदला, लेकिन मेरा समग्र पूरा शरीर ही बदल गया, ये रचना ही बदल गई। किससे? एक नजर से, इस दृष्टि से। तो सृष्टि को हम कैसे देख रहे हैं ये हमें विचार करना चाहिए। अगर हम दूसरों में दोष ही देखना चाहते हैं तो लाख उसमें अच्छाइयां हो फिर भी हम दोष को ही देखेंगे।
हम उसमें केवल दोषों को ही ढूंढेंगे। और यदि हमें अच्छाइयां देखने का, हमें उसमें सदैव अच्छाइयां ढूंढने का एक पावन गुण उपस्थित हो जाएगा, तो हम लोगों में सदैव गुण ही देखेंगे, चाहे उसमें लाख बुराइयां क्यों ना हो, हम एक गुण फिर भी ढूंढ लेंगे। इसलिए गुण देखिए, दोषों को छोड़िए। कल मैंने आपको बताया था कि सुमति कुमति सबके उर रही, ये तो सब में व्याप्त हैं। यदि दुष्ट व्यक्ति भी है तो उसमें भी कोई एक गुण अवश्य है, उसे खोजिए, ढूंढ लीजिए उसे। माता श्री ने प्रश्न किया कि बताइए परम तत्व क्या है। तो भगवान ने कहा कि परम तत्व को प्राप्त करने पर, वो परम तत्व ब्रह्म ही परम तत्व है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वो विज्ञान है। विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। जो विशिष्ट ज्ञान है यही विज्ञान है, और यही परम तत्व है, और यही ब्रह्म है। परम तत्व क्या है? बोले ब्रह्म ही परम तत्व है। इसलिए हम में, आप में, सब में वो ब्रह्म स्थित तो है, पर हमें दिखाई नहीं देता। एक सज्जन सदैव यह कहा करता कि भगवान जो कर रहा है वह भले के लिए कर रहा है। और वो राजा का मंत्री था। एक बार राजा की पत्नी का देहांत हो गया, तो तब भी उसकी तो आदत थी, उसने कहा भगवान जो करता है भले के लिए। राजा ने को क्रोध तो आया, पर मंत्री था तो कुछ नहीं कहा। कुछ समय पश्चात राजा का एक लड़का था, वह भी चल बसा। तब भी मंत्री ने कहा क्या? भगवान जो करते भले के लिए। लेकिन राजा उस समय भी क्रोध को पी गया। अंत तो गत्वा एक बार राजा अपनी तलवार को देख रहा था, उसी समय वही तलवार उसके हाथ की एक अंगुली को ही काट बैठा। अंगुली को काटा, तब मंत्री पास में था और उसने क्या बोला? भगवान जो करते भले के लिए। और अब राजा से सहन न हो सका, तो राजा ने कहा कि इस मंत्री को यहां से निकाल दिया जाए। मंत्री ने तब भी बोला भगवान जो करते हैं भले के लिए, और मंत्री चला गया। एक बार राजा आखेट के लिए वन में गया। जाते जाते मार्ग से भ्रमित हुआ। जब वन में पहुंचा तो तब भीलों ने उसे पकड़ लिया जंगल में। वो मां काली को बलि देने के लिए उस राजा को ले गए। राजा को जब ले गए तो उनके सरदार ने राजा को देखा, तब अंगुली पर नजर गई कि इसकी तो एक अंगुली है ही नहीं, ये अंग भंग है, इसलिए हम इसकी बलि नहीं दे सकते हैं और उसे लौटा दिया करो। तब राजा ने अन्य मंत्रियों से कहा कि मेरे जो श्रेष्ठ मंत्री था उसे बुलाया जाए दोबारा। जब बुलाने के लिए गए तो मंत्री ने कहा भगवान जो करते भले के लिए। राजा के सन्मुख उपस्थित हुआ वो मंत्री। तब राजा ने कहा कि आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। बोले महाराज पूछिए। आप हर बात पर कहते हो कि भगवान ने भला किया, भगवान जो करते भले के लिए करते हैं, यह सब आप कहते हो, पर मुझे ये समझाइए कि जब मैं वन में गया तो भीलों ने मेरी अंगुली को देख करके मुझे छोड़ दिया। ठीक है आपका कहना,
पर जब मैंने आपको निकाल दिया राज से तो तब भी आपने वही कहा। क्यों कहा? राजा बोला, वो मंत्री बोला कि आप महाराज समझ नहीं रहे हैं, भगवान जो करते हैं वो भले के लिए करते हैं। अगर उस दिन आपने मुझे निकाला नहीं होता राज से तो आपके साथ आपका ये प्रिय मंत्री भी गया होता भीलों के उस जंगल में, और तुम्हें तो अस्वस्थ जान करके, अभंग जान करके वो छोड़ देते, पर मेरा शीश मां काली के सामने काट देते, क्योंकि मैं तो स्वस्थ था ना, तो मुझे काट देते। इसीलिए मैंने कहा कि भगवान जो करते हैं वह भले के लिए। बोले शिव शंकर भगवान की जय हो। तो सती मैया पूछती है भगवान से, प्रभु सुख किसमें है? भगवान बोले, सती पूछती शिव जी से, प्रभु परम तत्व का कथन करो। तब महादेव क्या बोले? शिव बोले, भक्ति मुख्य शिवा, तुम भक्ति का आचरण करो। तन माता मम भक्तिश्च, भुक्ति मुक्ति फलप्रदा, सुलभा मत प्रसादाधि, नवधा सा परिकीर्तिता। नवधा भक्ति है शिवा, उन नवधा भक्तियों का आचरण करो। गोस्वामी जी भी कहते हैं, भक्तिहीन जो पुरुष होते हैं अथवा कोई भी जीव होता है तो उसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भक्तिहीन नर सोहि कैसा, भक्तिहीन नर सोहि कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा, बिनु जल बारिद। आकाश में बादल तो हैं पर उन बादलों में जल नहीं है तो व्यर्थ है। संसार में जीव तो बन करके मनुष्य शरीर प्राप्त करके आ तो गए, पर हृदय में यदि भगवान के प्रति भक्ति नहीं, श्रद्धा नहीं तो व्यर्थ है जीवन। पर यहाँ तो सब श्रद्धा की मूर्ति, भक्ति की मूर्ति बैठे हुए हैं, इसीलिए तो आए हैं ना इतनी दूर से चल के। तो आइए, भक्तिहीन नर सोहि कैसा, भक्तिहीन नर सोहि कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा, भक्तिहीन बिरंची की न होई, भक्तिहीन बिरंची की न होई, सब जीवों सम प्रिय मोहि सोई, सब जीवों सम प्रिय मोहि सोई। धनवान वह व्यक्ति नहीं है जिसके पास बहुत सारा धन है, धनवान तो वह है जिसके पास भगवान के नाम रूपी धन को एकत्र करने की सामर्थ्य है, अथवा तो जिसने भगवान के नाम को इकट्ठा कर लिया, एकत्रित कर लिया अपने हृदय में। भक्तिहीन बिरंची की न होई, भक्तिहीन बिरंची की न होई, सब जीवों सम
प्रिय मोहि सोई। सब जीव आपके हृदय में यदि तनिक भी भक्ति है तो भगवान कहते हैं सब जीवों सम प्रिय मोहि सोई, वही मुझे प्रिय है। और भगवान ने तो यहां तक कह दिया, भक्तिवंत अति नीचौ प्राणी, भक्तिवंत अति नीचौ प्राणी, भगतिहीन अति नीचौ प्राणी, भक्तिहीन अति नीचौ। वही बात आई कि कुल से कोई श्रेष्ठ नहीं होता। भक्ति हृदय में जगाइए। क्यों? भगवान कह रहे हैं, मोहि प्राण प्रिय असीम बानी, मोहि प्राण प्रिय असीम। प्राणों से भी अधिक प्रिय हो जाता है। मोहि प्राण प्रिय असीम बानी, मोहि प्राण। शास्त्रों में 9 प्रकार की भक्ति बताई है। प्रहलाद जी ने अपने पिता को बताई वही 9 प्रकार की। श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा, वही 9 भक्ति भगवान बता रहे हैं, महादेव बता रहे हैं। किसे? माता सती को। श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यं तथार्चनं देवी वंदनम मम सर्वदा, भगतिहीन नरसोहहि कैसा। भगतिहीन माता सबरी नरसोहहि कैसा। माता सबरी का प्रसंग आता है। यही 9 भक्ति उन्हें भी बताई गई भगवान राम जी के द्वारा। भील कुल में जन्म हुआ था, बचपन बीता था, घर वालों ने विवाह तय किया और नियम था कि जो भी बारात में आएंगे उन्हें प्रसाद, उन्हें खाने के लिए मांस दिया जाएगा। तो उसके लिए बकरियां भेड़ बादी हुई थी बाहर। तब उस सबरी के मन में वैराग्य आ गया, बोली मेरे कारण इतने पशु कटेंगे, इसलिए चले गए जंगल की ओर। वहां मदंग ऋषि की सेवा की, नाम मिला भगवान का राम। पुकारते पुकारते वृद्धा हो गई और एक दिन भगवान आए, तब यही 9 भक्ति दी। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों के संग रहिए क्योंकि कथा सुनने को मिलेगी। इसीलिए वहां श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों के संग में रहने से क्या होगा? बोले संतों के संग में जब हम रहेंगे, सज्जनों के संग में हम रहेंगे तो दूसरी भक्ति प्रवेश करेगी। क्या है? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा। हमारी मति कथा से जुड़ जाएगी, रति होने लगेगी, प्रीति होने लगेगी कथाओं से, और दूसरी भक्ति हृदय में उतर जाएगी। तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति। गुरुदेव के चरणों में निष्ठा प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान।
गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमाने। और चौथी भक्ति है, चौथी भक्ति मम गुने गने करहि कपट तज गान। कपट छोड़ करके, कपट है क्या? कपट क्या है? प्रैक्टिकल दिखाता हूं। भुवन जी थोड़ा सा इधर आइए। कपट किसे कहते हैं थोड़ा देख लीजिए आप लोग। इसको पकड़ लो। श्री राधे। अब मुझे दीजिए। नहीं 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 चाहिए। नहीं अरे रखिए रखिए। अरे रख लिया है? रख लिया? रख लिया ना? जब चाहिए ही नहीं था तो यहाँ क्यों दबाया? यही कपट है। आपको समझा रहा है। ये कपट व्यवहार परमात्मा को ये भाता नहीं है। जब आपको चाहिए नहीं भैया, दबाया क्यों बगल में हो? तो तभी कह रहे हैं चौथी भगति मम गुने गने करहु कपट तज गान। चौथी भगत मम गुने गने करहु कपट तज गान। पांचवी भक्ति किसी गुरु से श्रेष्ठ मंत्र लेकर के अथवा भगवान के नाम का मंत्र, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जापे मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जापे मम दृढ़ विश्वासा। और हमसे यदि पूछोगे, हमसे पूछोगे कि कौन सी भक्ति करें, तो हम यही कहेंगे आपसे, एक नाम पकड़ लीजिए, सुख मिलने लगेगा और उसे जपिए जितना हो सके, चलते फिरते खाते पीते हर वक्त। और एक दिन ऐसी स्थिति बन जाएगी, घास काटू जाता नहीं भला जबन। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जापे मम दृढ़ विश्वासा। ये पांचवी भक्ति है। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठवीं भक्ति छठ दम शील बिरति बहु कर्मा। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सजन धर्मा। निरत निरंतरता हो जाए सजन धर्मा। भगवान के नाम में अथवा कोई भी काम करे, छल कपट से रहित होकर के उसमें निरंतरता आ जाए, उस नाम को लेने में रस आने लग जाए। सातवां समय मोहिमय जग देखा। सातवां समय मोहिमय जग देखा। सातवां सम मोहिमय जग देखा। इस समग्र सृष्टि को मेरे समान जानिए, इसमें जितने भी जीव हैं भगवान कह रहे हैं मेरे रूप में उन्हें देखिए। और फिर तो भगवान ने यहाँ तक कह दिया, मोते संत अधिक करि लेखा। मोते संत ये सातवीं भक्ति है। यदि आपको संतों से प्रेम हो रहा है, उनके साथ बैठकर के शांति की अनुभूति हो रही है, मन लग रहा है, संत की परिभाषा मैंने आपको बताई थी। दया, धर्म, सदाचार, अक्रोध,
ये सब संत के लक्षण हैं। और ये संत कोई साधारण वेश में भी बन सकता है, पैंट शर्ट पहन भी पढ़ सकता है, लेकिन यह चीजों को अपनोन पड़ोगा तब। सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रु वह, वो अजात शत्रु होता है, इस संसार में उसका कोई शत्रु ना हो, वो संत है। वो किसी से वैर ना करता हो, वो संत है। वो पर पीड़ा में दुखी हो जाए, वो संत है। मोते संत अधिक करी लेखा, मोते संत अधिक कर लेना। और आठवीं भक्ति क्या है? आठवां जथा लाभ संतोषा, आठवां जथा लाभ हम सबके लिए है, आगे ध्यान से सुनिएगा। आठवां जथा लाभ संतोषा, आठवां जथा संतोष करना सीख लीजिए। संतोषा। संतोष क्या है? उसमें सुख है। जो मिला परमात्मा की कृपा से मिला है। संतोषम परमम सुखम, ये आठवीं भक्ति है। और इसके साथ एक नियम और है, सपने हो नहीं देखई पर दोषा, सपने हो नहीं देख, दूसरों के दोष मत गिनिए, तब ये पूर्ण हो जाएगी आठवीं भक्ति। सपने हो नहीं देखे हो पर दोषा, सपने हो नहीं देखे हो पर दोषा। यहाँ बात आ रही है सपने में भी दूसरों के दोष मत देखिए कह रहे हैं। और हम जागृत में भी न जाने कितने दोष देख लेते हैं। इसलिए मुक्त होइए इन विचारों से और सद्विचारों को अपनाइए। सपने हो नहीं देखूं पर दोषा, ये आठवीं भक्ति और नौवीं भक्ति आई। नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब छल सब हीना, नवम सरल सब सन छलहीना। नवम सरल छल से दूर, कपट से दूर, और हृदय में किसका भरोसा? मम भरोसे ही हरसन दीना, मम भरोसे मेरा भरोसा कर लो। हरसन दीना। इन नौ भक्तियों में से हे सबरी, यदि किसी जीव के एक भी भक्ति उतर जाए तो वो जीव परम पवित्र हो जाता है। न नव महुए कहीं जिन के होई, नव में हुए जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नारी नारी हो, पुरुष हो, सचराचर अथवा इस चराचर विश्व में कोई भी हो, इन नौ में से एक भी भक्ति हृदय में उतर गई तो समझो भगवान का मिलना संभव है। कब? जब इनमें से एक भी भक्ति उतर जाए। और अंत में तो ये कह दिया कि आप में तो ये 9 की 9 भक्तियां हैं। तो माता सती को भी इन्हीं 9 भक्तियों के बारे में महादेव ने बताया। राम जी पहुंच गए। राम जी ने सबरी मैया को यही 9 भक्ति तो बताई।
और तब अंत में कह दिया कि हे देवी, सती जी से भगवान ने कहा यही भक्ति यदि जीव के हृदय में आ जाती है तो यह ज्ञान और वैराग्य को देने वाली होती है। ज्ञान और वैराग्य की जननी यदि कोई है तो वो है भक्ति मैया। भागवत जी में प्रसंग आता है भक्ति मैया का। श्रीमद् भागवत में प्रथम महात्मा में ही उसका वर्णन आता है। वह सुन दूंगा। तो यह भक्ति, हे प्रिय मुझे तुम्हारे समान प्रिय है। और अंत में कहा कि सती विशेष कर यह भक्ति कलियुग में सबसे अधिक सुविधाजनक है। मैं तो कहता हूं कि यदि मैं भी किसी के वश में हूं तो किम बहुक्तेन देवेशी भक्ताधीनः सदा अहम्। यदि मैं भी किसी के वश में हूं तो वो भक्ति के। इस प्रकार भक्ति को और भक्ति के मार्गों के बारे में बता करके परम तत्व का ज्ञान महादेव ने सती मैया को दिया। पश्चात यंत्र मंत्र और तंत्र आदि शास्त्र प्रकट किए। तंत्रलेख शास्त्र, इसका एक